विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, किन मांगों को लेकर आप लोग आए हैं? हमारा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं अवध क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। हमारा 3 सूत्रीय ज्ञापन पत्र है जो राष्ट्रपति महोदय को संबोधित दिया जा रहा है द्वारा जिलाधिकारी रायबरेली। हमारा जो ये विरोध प्रदर्शन है, अभी केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश लाया जा रहा है जिसका राष्ट्रीय लोकदल प्रबल विरोध कर रही है। इस अध्यादेश के आने से समितियों का वजूद खत्म हो जाएगा। किसानों से अनाज बिचौलिए औने पौने भाव खरीदेंगे और जो उसकी आपत्ति है वो उप जिलाधिकारी एसडीएम के द्वारा की जाएगी और एसडीएम के यहाँ से अपील जिलाधिकारी के यहाँ की जाएगी। ये सीधा जो है शासन और प्रशासन के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा जो अनुचित है। इससे समितियों का वजूद खत्म हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल किसी भी सूरत में इस किसान विरोधी अध्यादेश को नहीं आने देगी, इसका प्रबल विरोध करेगी। और अगर राष्ट्रीय लोकदल के इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश को वापस न लिया तो कोरोना काल में ही राष्ट्रीय लोकदल विशाल जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। पहले जो खरीद होती थी और ये जो अध्यादेश है इसमें क्या अंतर है? पहले सीधा समितियों में जाता था, किसानों का जो अनाज है उस समितियों के माध्यम से खरीदा जाता था जिसका उचित रेट होता था। अब जो ये अध्यादेश आ जाएगा ये समितियों को में नहीं जाएगा, इसको बिचौलिए खरीदेंगे और इसकी आपत्ति एसडीएम के यहाँ सुनी जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध कर रही है। बिचौले कौन खरीदेंगे? बिचौलिए में जैसे कि जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी जब खरीदेंगे ये समितियों में न जाकर के किसानों का गल्ला उनके घरों से बिचौलिए खरीदेंगे, इससे किसान का नुकसान होगा। और इसलिए यह अध्यादेश का राष्ट्रीय लोकदल विरोध कर रही है। समितियों का वजूद खत्म न हो, किसानों का जो गल्ला है वो मंडी समितियों में जाएगा तो उचित रेट किसानों को मिलेगा। इसका राष्ट्रीय लोकदल विरोध कर रही है। आज आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए, किस लिए आए? मैं समरजीत सिंह, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो किसान विरोधी अध्यादेश लागू हुआ है उसी के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन दौरा जिलाधिकारी दे रहे हैं। क्या मांगे हैं ज्ञापन में? ज्ञापन में मांगे हैं कि ये जो किसान विरोधी अध्यादेश लागू हुआ है इससे किसानों का नुकसान होगा और जो किसानों की फसल जो खरीदी जाती थी सहकारी समितियों में, उन समितियों में ना खरीद करके अब बिचौलिए खरीदेंगे जिससे कि किसानों की। बिचौलिए ये सरकार द्वारा निर्धारित होंगे या किसी को भी बेच सकेंगे? नहीं, सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होंगे, ये सब प्राइवेट होते हैं, व्यापारी वर्ग होते हैं, ये सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं। और दूसरा एक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से खेती कराई जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्शन सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन फार्मेसिंग ये सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। और इससे जो होगा कि बड़े औद्योगिक क्षेत्रीय जो किसान होंगे, बड़े बड़े फार्मिंग होंगे, उनके द्वारा खेती कराई जाएगी और छोटे किसान उनके यहाँ नौकर सही काम करेंगे। इस अध्यादेश का भी हम लोग विरोध करते हैं, राष्ट्रीय लोग विरोध करते हैं।